नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम असल में हैं कौन? क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं जो दिखाई देता है, या फिर इसके अलावा भी कुछ है? आज हम एक ऐसे प्राचीन नक्शे को समझने वाले हैं जो हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की एक एक परत को खोल के रख देगा। और ये सवाल कोई फिलोसोफर्स का सवाल नहीं है। ये हम सबके मन में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर जरूर आता है। क्या हमारी पहचान सिर्फ इतनी ही है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, या इस सतह के नीचे कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा? तो देखिए, इसी सवाल का एक बहुत गहरा जवाब मिलता है पंचकोश की फिलॉसफी में। इसे आप यूं समझिए कि ये हमारे अस्तित्व का एक मैप है, एक नक्शा, जो हमें बताता है कि हम एक नहीं बल्कि 5 लेयर्स या 5 आवरणों से बने हैं। इन्हें कोश इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे असली मैं को, हमारे ट्रू सेल्फ को ठीक वैसे ही ढंग कर रखते हैं जैसे प्याज की परतें होती हैं, एक के ऊपर एक। तो फिर तैयार हैं? चलिए इस अंदरूनी सफर पर निकलते हैं। हम शुरू करेंगे सबसे बाहरी परत से और धीरे धीरे अपने वजूद के, अपने अस्तित्व के बिल्कुल सेंटर तक पहुंचेंगे। तो ये हैं वो 5 कोश, हमारी यात्रा का रोड मैप। पहला, अन्नमय कोश, मतलब हमारा फिजिकल बॉडी जो खाने से बनता है। फिर आता है प्राणमय कोश, यानी हमारी लाइफ एनर्जी। उसके बाद है मनोमय कोश, जो हमारे मन और भावनाओं का घर है। फिर और गहरे में है विज्ञानमय कोश, हमारी बुद्धि, हमारी समझ। और सबसे अंदर बिल्कुल कोर में है आनंदमय कोश, जो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ब्लिस या परमानंद का सोर्स है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन 2 सबसे बाहरी परतों की, वो कोश जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, हमारा शरीर और हमारी सांसें, हमारी एनर्जी। तो सबसे पहला कोश है अन्नमय कोश। अन्न का मतलब है भोजन। तो ये बहुत सीधा साधा हिसाब है ना? जो हम खाते हैं हमारा शरीर उसी से बनता है। ये हमारे अस्तित्व की, हमारे होने की फिजिकल फाउंडेशन है। और बात सिर्फ शरीर तक ही नहीं रुकती। हमारे पुराने ग्रंथों में साफ साफ लिखा है, जैसा अन्न वैसा मन। और कमाल की बात देखिए, आज मॉडर्न साइंस भी गट ब्रेन एक्सिस की बात कर रहा है। मतलब हमारा पेट और हमारा दिमाग सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। जो हम खाते हैं उसका असर हमारे मूड पर, हमारी सोच पर पड़ता है। तो साफ और अच्छा खाना शरीर और मन दोनों को साफ रखता है। अच्छा, अब फिजिकल बॉडी से एक लेवल और अंदर चलते हैं। यहाँ है प्राणमय कोश। ये प्राण यानी हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी से बना है। आप इसे हमारे शरीर की बैटरी समझ सकते हैं। ये वो करंट है जो हमारे शरीर को चलाता है, हमारी सांसों में, हमारी धड़कन में, हर जगह। हम इसे देख तो नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। इसीलिए ये अन्नमय कोश से ज्यादा सटल यानी सूक्ष्म है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई पुरानी आध्यात्मिक बात नहीं है। मॉडर्न साइंस भी अब इस एनर्जी बॉडी के आइडिया को एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे कि किरलियन फोटोग्राफी। ये एक ऐसी तकनीक है जो जिंदा चीजों के आसपास एक तरह का बायो इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑरा कैप्चर करती है। ये काफी कुछ वैसा ही है जैसा हमारे ग्रंथों में प्राण को बताया गया है ना कमाल की? तो इसे ऐसे समझते हैं, हमारे 2 तरह के शरीर हैं। एक है स्थूल शरीर यानी ग्रोस बॉडी, जो कि हमारा अन्नमय कोश है। इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर है सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी। इसमें प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश आते हैं। ये एनर्जी, मन और बुद्धि का वो दायरा है जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। तो शरीर और एनर्जी की परतों को पार करके अब हम और गहरे उतर रहे हैं, मन और बुद्धि की दुनिया में। ये वो जगह है जहां असल में हमारी पूरी दुनिया, हमारा एक्सपीरियंस शेप लेता है। प्राणमय कोश के ठीक बाद आता है मनोमय कोश, मतलब हमारा मन। ये हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, यादें, सपने, इन सब का कंट्रोल रूम है। हमारी 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जो भी इन्फॉर्मेशन बाहर से लाती हैं, वो यहीं पर प्रोसेस होती है। योग दर्शन में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। सोचिए, यही मन है जो हमें उलझाता है, हमें एक जेल में बंद कर देता है। और यही वो मन है जिसे अगर हम साधना सीख जाएं तो हमें आज़ादी का, लिबरेशन का एहसास भी करा सकता है। अब मन से भी एक परत और अंदर चलते हैं। ये है विज्ञानमय कोश। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ सोचने वाला, एनालाइज करने वाला मन नहीं है।
ये हमारी हायर इंटेलिजेंस है, हमारा विवेक। ये वो अंदर की आवाज़ है, हमारा इनर कंपस, जो हमें सही गलत का फर्क बताती है, हमें इंट्यूशन देती है, गहरी समझ देती है। और ये कितना इंटरेस्टिंग है कि मॉडर्न सोच भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करती है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी कॉन्शियसनेस को एक फोर्थ डायमेंशन कहा था, जानने का एक ऐसा लेवल जो हमारी 3D दुनिया की समझ से कहीं आगे है। ये जो विज्ञानमय कोश है ना, ये उसी हायर कॉन्शियसनेस का डोमेन है। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हम पहुंच गए हैं अपने अस्तित्व के सबसे गहरे, सबसे शांत, सबसे असली केंद्र तक, आनंदमय कोश। आनंदमयी कोश यानी ब्लिस बॉडी या आनंद का आवरण, ये हमारा सबसे भीतरी, सबसे असली स्वरूप है। ये वो स्टेट है जहां खुशी के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। ये प्योर जॉय, प्योर पीस का अनुभव है। इसे कारण शरीर या कॉजल बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे बाकी सारे एक्सपीरियंस, सारी परतें यहीं से जन्म लेती हैं। ये वो स्टेट है जहां हम सिर्फ खुश होते नहीं, हम खुद खुशी बन जाते हैं। यही सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार। तो हमने देखा कैसे ये 5 कोश एक के अंदर एक प्याज की परतों की तरह हमारे होने की पूरी कहानी बताते हैं, हमारे स्थूल फिजिकल शरीर से लेकर हमारे आनंद के सबसे गहरे कोर तक। तो सवाल ये है कि इस जानकारी का हम करें क्या? बहुत सिंपल है, हर परत का ध्यान रखना है। अन्नमय कोश के लिए शरीर को अच्छा भोजन दे, प्राणमय कोश के लिए अपनी सांसों से अपनी एनर्जी को मैनेज करें, मनोमय कोश के लिए अपने विचारों और भावनाओं को देखें और उन्हें शांत करें, विज्ञानमय कोश के लिए अपनी समझ और विवेक को बढ़ाएं, और आनंदमय कोश के लिए अपने अंदर मौजूद खुशी के उस सोर्स से जुड़ें। अब जाने से पहले एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। अपनी रोज की भागदौड़ में इन 5 परतों में से सबसे ज्यादा ध्यान किस पर जाता है, और कौन सी परत है जिसे शायद हम नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसे थोड़ी और तवज्जो की जरूरत है? जरा सोचिएगा, जवाब शायद आपको चौंका दे।